तो करणी माता का मंदिर बीकानेर में है और बीकानेर की देशनोक में इनका मंदिर है। चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। बीकानेर के राठौड़ वंश की कुल देवी मानी जाती हैं। करणी माता के मंदिर का निर्माण कर्ण सिंह ने करवाया और इस मंदिर का पुनर्निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा करवाया गया है। पुजारी चारण समाज के लोग इनकी पूजा करते हैं और चारण जाति के लोग इन्हें अपनी कुल देवी मानते हैं। करणी माता के बचपन का नाम रिद्धिबाई था। सफ़ेद चूहे यहाँ पर काबा कहलाते हैं। चैत्र व अश्विनी माह के नवरात्रों के दौरान मेला आयोजित होता है करणी माता का मंदिर एक प्रसिद्ध हिंदू मंदिर है जो राजस्थान के बीकानेर जिले में स्थित है। करणी माता का मंदिर चूहों का मंदिर भी कहलाता है और ये मंदिर काले चूहों के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। जबकि इस मंदिर के मुख्य द्वार पर संगमरमर नक्काशी भी विशेष रूप से देखने योग्य है। चांदी के किवाड़, सोने के छत्र और चूहों जो कि कावा के नाम से जाने जाते हैं, यहाँ पर रखी हुई चांदी की बड़ी परात भी देखने योग्य है। ये सभी करणी माता से संबंधित प्रश्न हैं जिनको की पूछा गया है, तो बड़े ध्यान से पढ़िए। अगली राजस्थान की लोक देवी के बारे में बता दूं, उनका नाम है जीण माता। जी हाँ, जीण माता राजस्थान के सीकर जिले में स्थित एक धार्मिक महत्व का गांव है। यह सीकर में स्थित है। जीण माता शक्ति की देवी एक प्राचीन मंदिर यहाँ पर स्थित है। जीण माता का एक पवित्र मंदिर सैकड़ों वर्ष पुराना माना जाता है। रेवासा ग्राम में जीण माता का मंदिर है और रेवासा ग्राम सीकर जिले में है। अजमेर के चौहानों की कुलदेवी मानी जाती है जीण माता। 2.5 प्याले शराब चढ़ाने की रस्म जीण माता पर ही अदा की जाती है। जीण माता मंदिर का निर्माण हट्टड़, एक राजा हैं, जीण माता मंदिर का निर्माण हट्टड़ के द्वारा किया गया है। जीण माता का लोकगीत सर्वाधिक लंबा है और जीण माता अजमेर के चौहानों की आराध्य देवी मानी जाती है। इनका मेला हर वर्ष चैत्र तथा अश्विनी माह की नवरात्रि के दिनों में भरता है। जीण माता के मेले में मीणा जनजाति के लोग मुख्य रूप से भाग लेते हैं। तो पेन कॉपी लेके बैठिए और जीण माता से संबंधित प्रश्नों को आप नोट कीजिए। तीसरी माता है राजस्थान की कैला देवी। जी हाँ, कैला देवी का मंदिर जो करौली में है और यादव वंश की कुलदेवी हैं कैला देवी। लांगुरिया भक्ति गीत कैला देवी का ही एक प्रमुख आकर्षण है। करौली में त्रिकूट की पहाड़ी पर स्थित है कैला देवी का मंदिर। ये पहाड़ी पूछी गई है मित्रों। इस मंदिर के सामने बोहरा जी की छतरी है। प्रत्येक वर्ष चैत्र मास की शुक्ल अष्टमी को त्रिकूट पर्वत की चोटी पर कैला देवी का मेला भरता है, जिसे लक्खी मेला भी कहते हैं। इस मंदिर का निर्माण उस समय के शासक गोपाल सिंह ने करवाया था। इनके बारे में कहा जाता है कि जब एक कंस ने वासुदेव और देवकी को कारागृह में डाल दिया था, उन दिनों देवकी ने एक बच्ची को जन्म दिया था। कंस ने जब इस नवजात बच्ची को मारना चाहा तो वह हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई थी। यही माता धरती के रूप में कैला देवी के रूप में अवतरित हुई है। तो ये सब कैला देवी की जानकारी रही। अगली माता है शीतला माता। शीतला माता जयपुर के चाकसू में इनका मंदिर है। चेचक की देवी, बच्चों की पालनहार व शेड माता के नाम से जानी जाती हैं। यह देवी खंडित रूप में पूजी जाती है। इस मंदिर का जो निर्माण है जयपुर में, जो चाकसू में शीतला माता के मंदिर का निर्माण माधो सिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया है। इनका वाहन
गधा है और पुजारी समाज के लोग इनकी पूजा करते हैं। बासड़िया प्रसाद, इनके जन्मदिन पे बासो प्रसाद बनाया जाता है, जिसे हम बासड़िया प्रसाद भी बोल रहे हैं। चैत्र कृष्ण अष्टमी तथा शीतलाष्टमी के दिन इनका मेला भरता है। इसी दिन मारवाड़ में घुड़ला पर्व भी मनाया जाता है। गधे पे विराजमान दिगंबरा, हाथ में झाड़ू लिए हुए तथा कलश धारण करने वाली, सूप से अलंकृत मस्तक वाली भगवती शीतला की मैं वंदना करता हूँ। शीतला माता के इस वंदना मंत्र से यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि ये स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं। जी हाँ, स्वच्छता की अधिष्ठात्री देवी हैं शीतला माता। इनके हाथ में झाड़ू लिया हुआ है, जबकि और लोग देवियों के हाथ में वज्र चक्र गदा इस प्रकार के हथियार होते हैं, जबकि इनके हाथ में क्या है? झाड़ू। इसलिए इन्हें स्वच्छता की देवी भी माना जाता है। हाथ में मार्जनी झाड़ू होने का अर्थ है कि हम लोगों को भी सफाई के प्रति जागरूक होना चाहिए। अब पढ़ते हैं शीला माता। शीला माता आमेर के जयपुर में है। इनका मंदिर, इनका उपनाम अन्नपूर्णा देवी है। इस माता के मंदिर का निर्माण कच्छवाह शासक मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया। इनका प्रमुख मंदिर आमेर के किले में स्थित है। इनकी मूर्ति केदारनाथ बंगाल से छीनकर लाई गई थी। पूरे मंदिर के निर्माण में सफेद संगमरमर का उपयोग किया जाता है। माना जाता है कि देवी काले अंबेर किले की रक्षक है। हिंदुओं के त्योहार नवरात्रि को इस मंदिर में पूरे उत्साह और जोश के साथ मनाया जाता है। प्रसाद के रूप में शराब और जल भक्त की इच्छा अनुसार दिया जाता है। कुंडा ग्राम को हाथी गांव के रूप में विकसित किया गया है। याद रखें कि कुंडा ग्राम को हाथी गांव के रूप में विकसित किया गया है। शाकंभरी माता के बारे में आपको बता दूं कि शाकंभरी माता, इनका मुख्य मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। खंडेलवाल समाज की कुलदेवी मानी जाती हैं शाकंभरा माता। शाक यानी सब्जियों की रक्षक देवी इनका उपनाम है। इन्हें चौहानों की भी कुलदेवी माना जाता है। इनका एक मंदिर सांभर जयपुर में है। मित्रों, रानी सती के बारे में बता दूं कि इनका मंदिर झुंझुनू में है। इन्हें दादी जी के उपनाम से भी जाना जाता है। इनका वास्तविक नाम नारायणी बाई अग्रवाल है। इनके पति का नाम तनधन दास है। हिसार के नवाब की सेना के साथ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए हैं। तब नारायणी देवी ने चंडी का रूप धारण किया और बाद में अपने पति के साथ सती हो गई। इनके परिवार में 13 सतियां हुईं। भाद्रपद अमावस्या को रानी सती का मेला भरता था, लेकिन 1988 में राज्य सरकार द्वारा सती प्रथा निवारण अधिनियम 1987 के द्वारा इस मेले पर रोक लगा दी गई है। 1987 में दीवराला गांव सीकर में है, जो कि दीवराला गांव में रूप कंवर महिमा सती कांड के बाद इस मेले पे रोक लगा दी गई। वर्तमान में केवल यह दर्शनार्थी ही यहाँ पर आते हैं। इसके बाद मैं आपको और बता दूं कि आई माता के बारे में बता दूं कि आई माता का मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में है और सिरवी समाज की कुल देवी है। इनके मंदिर थान दरगाह बड़ेर कहलाते हैं। इनके दीपक से केसर टपकती रहती है। जोधपुर के बिलाड़ा में नवदुर्गा अवतार श्री आई माता जी का मंदिर है। यह पश्चिमी राजस्थान का एक सुप्रसिद्ध मंदिर है, जहां पूरे भारत से लोग दर्शनों के लिए आते हैं। बिलाड़ा स्थित यही वो मंदिर है जहां विश्व का अनोखा एवं अद्वितीय चमत्कार अखंड केसर ज्योत है। माता सिरवी समाज की आराध्य देवी है। वैसे तो इस मंदिर का एक भाग दर्शनीय है, फिर भी समझने की दृष्टि से विवरण प्रस्तुत करते हैं
कि अखंड केसर ज्योति, यह अखंड केसर ज्योति पिछले 500 से अधिक वर्षों से लगातार जल रही है और इसकी लौ से काजल के स्थान पर केसर प्रकट होती है, जो कि मंदिर में माता जी की उपस्थिति का अकाट्य प्रमाण माना गया है। आई माता जी की झोपड़ी मंदिर परिसर के प्रथम तल पर आई माता जी की झोपड़ी को संरक्षित किया गया है। यह वही झोपड़ी है जहां आई माता जी निवास करते थे। चित्र प्रदर्शनी मंदिर के एक भाग में आई माता जी के संपूर्ण जीवन चरित्र को दर्शाने वाली भव्य प्रदर्शनी है। यहाँ आई माता जी के जीवन व्रत एवं विभिन्न घटनाओं को अनेक चित्रों के माध्यम से समझाया गया है। प्रदर्शनी के अंतिम छोर पर परम भक्त दीवान रोहित दास की ढूढ़ी है, जहां वे तपस्या करते थे। तो ये थी हमारी आई माता जी के बारे में जानकारी। आवड़ माता के बारे में बता दूं कि राजस्थान की लोक देवी हैं। आवड़ माता का मंदिर भूगांव जैसलमेर में है। इनका उपनाम तेमड़े राय था। इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। इन्होंने लूड़राज भाटी को अपने हाथ का चूड़ा देकर आशीर्वाद दिया था कि तू युद्ध भूमि में उतरेगा तो अकेले ही खड़क से शत्रु की सेना को पराजित करेगा। कहा जाता है कि हकरा नदी पर गुस्सा आने पर आवड़ माता इस नदी का सारा पानी एक घूंट में पी गई थी। तो आवड़ माता गुस्सा आने पर हकरा नदी का सारा पानी एक घूंट में पी गई थी। ये यहाँ की किंवदंतियों के रूप में ये कथा प्रचलित है और मूल रूप से तो यही है कि आवड़ माता का जो मंदिर है वो भूगांव जैसलमेर में है और उपनाम तेमड़े राय था। इन्हें हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। देखिए आशापुरा माता के बारे में बता दूं कि आशापुरा माता ये इनके मंदिर नाडोल पाली पोकरण जैसलमेर महोदरा जालौर में स्थित हैं। यह माता नाडौल तथा जालौर के सोनगरा चौहानों की कुलदेवी है। इन्हें बिस्सा जाति के लोग अपनी कुलदेवी के रूप में भी पूजते हैं। जी हाँ, बिस्सा जाति के लोग अपनी कुल देवी के रूप में आशापुरा माता को पूजते हैं। बिस्सा जाति की विवाहित वधुएं मेहंदी नहीं लगाती। भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को इनका मेला लगता है। मौदरा मंदिर जालौर में इनको महोदरी माता कहा जाता है। तो ये था आज राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। तो बने रहिए हमारे साथ विदाउट टाइम विदाउट फीस के साथ शैलेश इंटेलिजेंट क्लासेस। थैंक यू वेरी मच।